नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर का टॉपिक, जहां पर हम देखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का एक एग्जाम्पल। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जिसने नहीं पढ़ा है वो देख सकता है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। तो यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें आपको रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या कहें आंशिक क्रम संबंध दिखाना है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। यदि z पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन अगर हम लिखें तो z हमें क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स 0 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए और ये नेगेटिव। ये है हमारा सेट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और संबंध R निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है इन्होंने, A इज़ रिलेटेड टू B इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ इक्वल्स टू B टू द पावर R। A का B के साथ रिलेशन किस तरह से है कि A को हम B की सम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और R क्या है यहाँ पर, R आपका धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 लाइकवाइज। ज़ीरो नहीं होता है, ज़ीरो नॉन नेगेटिव है, ठीक है। ज़ीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ओके। तो ज़ीरो हमें नहीं लेना है। R तो हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स भी आप जानते हैं 1 से शुरू होते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि R किस में है, N में है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये है हमारी डेफिनेशन रिलेशन की। मींस A को आप B की सम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी A B से रिलेटेड होगा। और पावर क्या होनी चाहिए, घन पूर्णांक, मींस पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स। तो आपको नेचुरल नंबर भी पता चल गया ना, ये एक तरह से 1 2 3 4 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तब हमें क्या सिद्ध करना है कि R, ये रिलेशन R Z पर आंशिक क्रम संबंध है। हमें शो करना है, टू शो ये जो R रिलेशन है, रिलेशन R इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ये रिलेशन कैसा है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ऑन सेट Z। ये जो Z हमने लिया है इस पर पार्शियल ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जो हमने लिया है उसके एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, Z से आएंगे। ये तो आप जानते हैं कि रिलेशन ऑलवेज क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और यहाँ हमारा Z सेट है तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ Z मीन्स Z क्रॉस Z का सबसेट होगा। R में एलिमेंट्स तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, लेकिन उनके जो ऑर्डर्ड पेयर के दोनों टर्म्स हैं वो कहाँ से आएंगी, Z से आएंगी। Z हमारा क्या है, इंटीजर्स का सेट। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन, 3 पॉइंट्स होते हैं उसमें, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो हमें ये तीनों चीज़ें दिखानी पड़ेंगी इस रिलेशन R के लिए इस सेट में। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मीन्स जो एलिमेंट आप ले रहे हैं वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ये शो करना बहुत आसान है। हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल्स टू x टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों इक्वल होंगे ही, सेम है। अब यहाँ पर आप देखिए R की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो A की वैल्यू यहाँ x है, B की वैल्यू यहाँ x है और R की वैल्यू यहाँ 1 है। हम क्या लिख सकते हैं, x इज़ रिलेटेड टू x, ये लिख सकते हैं इसकी जगह पे ये, क्योंकि एक दूसरे को इम्प्लाइज कर रहा है। रिलेशन की डेफिनेशन ही ये है कि A इज़ रिलेटेड टू B कब होगा, जब A इक्वल टू B टू दी पावर n, मतलब n नेचुरल नंबर्स लिख सकें। तो यहाँ हमने लिख लिया x को x टू दी पावर 1 और ये हो गया x इज़ रिलेटेड टू x। ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z से लेना है हमें एलिमेंट। तो ये होता है हमारा देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव दिखा दिया हमने रिलेशन R को। अब हमें दिखाना है एंटी सिमेट्रिक। तो सेकेंड कंडीशन है हमारी एंटी सिमेट्रिक।
एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, हमें दो एलिमेंट्स ले लेने हैं, मान लेते हैं x और y हैं वो एलिमेंट्स, तो हमें क्या लेना है, लेट x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू x, ये लेना है, ये मान के चलेंगे हम और शो क्या करेंगे, देन वी हैव टू शो दैट x इज़ इक्वल्स टू y, ये हमें शो कर देना है, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंटी सिमेट्रिक की। हम मान के चलते हैं कि x इज़ रिलेटेड टू y है और y इज़ रिलेटेड टू x है, और शो हमें ये करना है कि x इक्वल टू y होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंस हमने ये ले ही लिया था x इज़ रिलेटेड टू y है, तो x क्या होगा, y टू दी पावर r के बराबर होगा। ये डेफिनेशन कहती है कि a इज़ रिलेटेड टू b है, मीन्स a इक्वल टू b टू दी पावर r लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया x इक्वल टू y टू दी पावर r, जहाँ r क्या होगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। सेकेंड हमने ये भी माना है कि y इज़ रिलेटेड टू x है, मीन्स y को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर s। यहाँ पर s हमने क्या ले लिया है, नेचुरल नंबर्स में। हो सकता है ये दोनों सेम हो, r और s, हो सकता है ये डिफरेंट हो, इसलिए हमने क्या किया है, अलग अलग नोटेशन इसका ले लिया है, r यहाँ ले लिया, यहाँ s ले लिया, दोनों ही क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। अब ये जो वैल्यू है ये हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो x इक्वल टू है y टू दी पावर r, हम y की जगह रख देंगे x टू दी पावर s। सो ये क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू x टू दी पावर आर एस। अब ये चीज़ आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो भी टर्म होगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, यही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। अब यहाँ पर नीचे बेस x है, यहाँ भी बेस x है, पावर यहाँ 1 है, यहाँ पावर आर एस है, इसका मतलब कि ये जो 1 है वो आर एस के बराबर होना चाहिए, या कहें आर एस जो है r इंटू एस वो 1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये दोनों टर्म्स इक्वल हो पाएंगी, लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगा, यहाँ इक्वल का साइन है। और ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, r और s, नेचुरल नंबर्स को। तो ये r और s क्या होना चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट 1 हो, सिंपल, r भी 1 होना चाहिए, s भी 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों का प्रोडक्ट 1 भी हो जाए और दोनों ही नेचुरल नंबर को भी बिलोंग करें, इसलिए r भी 1 होगा, s भी 1 होगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम रख देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। 1 में आप r की जगह 1 रख देंगे, s की जगह पे भी 1, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y, y इक्वल टू x। हमें मिलेगा क्या कि दोनों ही इक्वल हैं, x और y दोनों ही वेरिएबल्स इक्वल हैं, दोनों ही एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, दोनों से ही हमें ये मिलेगा जब हम r का मान 1 रख देंगे और s का मान यहाँ पर 1 रख देंगे। 1 से हमें मिलता है x इक्वल टू y टू दी पावर r, हम 1 रख देंगे तो y की पावर 1 मीन्स x इक्वल टू y मिल गया। सो हम ये लेकर चले थे एज्यूम करके और हमने दिखा दिया x इक्वल y है, मीन्स एंटी सिमेट्रिक है रिलेशन हमारा, देयरफॉर रिलेशन r इज़ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हमें ट्रांजिटिव दिखाना है, थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या मान के चलते हैं, लेट हमें कोई भी 3 एलिमेंट ले लेने हैं, x y z ले लेते हैं, किस में से, इंटीजर्स के सेट में से, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। तो हमने क्या मानना है यहाँ पर, हमें मानना है x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू z, और शो क्या करना है, देन टू शो दैट कि x इज़ रिलेटेड टू z। ये होता है ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन कि इफ़ x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू z, देन टू शो दिस x इज़ रिलेटेड टू z। इसको शो करना भी बहुत आसान है। सो जो हमने एज्यूम किया है पहले उसका यूज़ कर लेते हैं।
x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू z, ये हमने एज्यूम किया है। तो डेफिनेशन लगाएंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई टू दी पावर r एंड y इक्वल टू z टू दी पावर s, जहाँ पर r और s दोनों हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे। अब मैं इन दोनों में इसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करूँगी, तो ये हो जाएगा y की जगह पर z टू दी पावर s एंड पावर r, तो x हो जाएगा z टू दी पावर r s। अब बताइए कि अगर r और s दोनों ही अलग अलग नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों नेचुरल नंबर होंगे, r भी एक नेचुरल नंबर होगा, s भी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। r इंटू एस भी क्या होगा, नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। यहाँ पे मैं सेपरेट की बात कर रही हूँ, कॉमा है, यहाँ डॉट लगा है, प्रोडक्ट, तो r इंटू एस भी नेचुरल नंबर होगा, तो x को आप लिख सकते हैं z टू दी पावर m भी लिख सकते हैं। सो ये देखिए x क्या मिल गया हमें, z टू दी पावर m टाइप का, इसका मतलब कि x क्या है, रिलेटेड है z से, क्योंकि m हमारा नेचुरल नंबर है। सो ये हमने शो कर दिया, ये हम लेके चले थे, ये शो हो गया। देयरफॉर रिलेशन r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों चीज़ें दिखा दी हमने, इसका मतलब कि हमारा रिलेशन, हेंस रिलेशन r इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बन गया ये हमारा, यही हमें शो करना था। और आप चाहें तो पोसेट भी लिख सकते हैं, पोसेट लिखना भी बहुत आसान है, ये जो z है इस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ लिख देंगे तो पोसेट बन जाएगा। जो भी आपका सेट है z, उसको आप पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ लिख देंगे ब्रैकेट में, तो ये कहलाएगा पोसेट, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। सो इस तरह से ये होता है एग्जाम्पल पार्शियल ऑर्डर रिलेशन।